तो एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, ये जो नारा दिया गया था, इस वक्त जो ग्राउंड पर बीजेपी के बड़े चेहरे हैं वो उस नारे को ही दोहरा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के चेहरे का ये वोट है, नरेंद्र मोदी की मौजूदगी का ये वोट है। और नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कैंपेन में जिस तरह से कहा कि ये मेरी गारंटी है, मैं इस चुनाव को, मोदी की गारंटी है, पर्सनल गारंटी, और वो ऐसा लग रहा है कि लोगों के दिलों को छू गई। क्योंकि एमपी में जिस तरह की जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है अर्नब, और हम बार बार यही कह रहे हैं, बहुत से नामों पर चर्चा चल रही है। वो अब बीजेपी के लिए अगली रणनीति होगी कि किस चेहरे को उतारना है, लेकिन एमपी में एक बड़ी जीत राइट बिफोर 2024, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव संकेत है 24 के लिए, जो कि हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे। और जो बेनिफिट होगी बीजेपी की, रजत इस पर शायद कुछ कहना चाहेंगे कि जहां जहां मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन का ज्यादा राजनीतिक प्रभाव नहीं होता है, वहां पे बीजेपी अच्छा करती है। यानी कि जहां पे मुस्लिम वोट कम है, यानी कि मुस्लिम वोट कंसोलिडेट भी हो जाए तो इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होता है। जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन कम है कंपेयर टू तेलंगाना और बंगाल, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। तो ये भी एक बात, इस पर थोड़ी सी ऑनेस्ट एनालिसिस होनी चाहिए। कांग्रेस की पूरी स्ट्रेटजी है रजत कि मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट कर लो, जहाँ पे कर्नाटक पे उसका काम आया और थोड़ा बहुत तेलंगाना में भी फायदा हुआ होगा, मगर लिमिटेड एरियाज में और लिमिटेड इम्पैक्ट हो सकता है उसका। आपको क्या लगता है? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस ने सिस्टमैटिकली ये प्रयास किया कि उसको जहां जहां पर भी 7-8-10% से ऊपर मुस्लिम बेस हो, वहां पे सारा ध्यान उनका ये केंद्रित रहता है कि कैसे भी एकजुट किया जाए, मुस्लिम वोट को एकजुट किया जाए। दारुल उलूम के ऑफिस से फोन करवा के तेलंगाना में इन्होंने ये इंश्योर किया कि एमआईएम के पास वोट गया मतलब भाजपा के पास गया। ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट किया माइनॉरिटी वोट में, उसका उनको काफी फायदा भी हुआ। यही चीज उन्होंने जेडीएस के विरोध में किया कर्नाटका में कि जेडीएस को अगर आप वोट करेंगे तो जेडीएस वाले जाके अलायंस कर लेंगे बीजेपी के साथ कर्नाटका में। मुस्लिम वोटर को डराने की बात, डराने की कंसोलिडेट, लगातार डराया गया, सिस्टमैटिकली डराया गया, तंत्र लगा के डराया गया, और ये चीज फेल हुई। दूसरी जो चीज फेल हुई है कांग्रेस की, वो है कास्ट का कार्ड, ओबीसी का कार्ड, जो ये लोग लगातार पिछले 6 महीने से एनजीओ के इन्फ्लुएंस में आके, कई सारे जो इनके जो एनजीओ पेनिट्रेट कर चुके हैं इनके थिंक टैंक में, उनके इन कम्युनिस्ट और लेफ्टिस्ट के आइडियाज पर आकर उन्होंने सोचा कि शायद ये सेंसस का जो आइडिया है ना, इसको टॉय करते हैं हम लोग। ये तो हार्डलैंड में ही खेलना था इनको, ओबीसी का कार्ड, ओबीसी दलित का कार्ड यहाँ पूरा खेला इन्होंने, और उसका हश्र हम देख रहे हैं कि क्या हुआ। कहीं पे कोई किताबी बातें हैं रजत आजकल, ये वही मैं बोल रहा हूं, किताबी बातें 1990 की पॉलिटिक्स है। हमारी जनरेशन इसको देख चुकी है और ये प्रेजेंट जनरेशन इसको नकारने वाली है। मैंने उस दिन कहा था कि आज की यंग वोटर इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। तीसरी चीज जिन्होंने करी, ये जो पन्ने ले लेकर, मैं आपको सही बता रहा हूँ, चुनाव में क्या किया, गारंटी कार्ड फॉर्म की तरह भरा है, उसमें फॉर्म का नंबर भी था कि आप इसमें नाम और पता लिखेंगे तो आपको गारंटी मिलेगी। तो जनता को उन्होंने मूर्ख समझ के रखा है कि आप आएंगे ऐसे कूद के वोट मांगेंगे और वोट को लिटरली खरीदेंगे और कहेंगे कि ये फॉर्म बचा के रखिएगा, खो दिया तो चुनाव हार जाएंगे। तो राष्ट्रीय स्तर पर ये सब चलती नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर मुझे लगता है कि आज के इलेक्शन के बाद, और संजू कुछ कहना चाहती है, एक बात मैं कहूंगा कि महिला वोटर इस बार 76% से ज़्यादा मध्य प्रदेश में बाहर आके चुनाव में उन्होंने भाग लिया है। दूसरी बात, मुस्लिम वोट कंसोलिडेशन चली नहीं है, हिंदू वोट कंसोलिडेशन हुई है। और जो ये बेनिफिशियल स्कीम्स है, जो मध्य प्रदेश की स्कीम है, छत्तीसगढ़ की स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र स्कीम में काम हो रहा है उनका। और जो गलती बीजेपी ने की थी कि उन्होंने सोचा था कि गैस के दाम कम नहीं करेंगे, फिर भी महिलाएं वोट करेंगी, उन्होंने उस पर सब्सिडी देके बहुत फायदा हुआ है ताकि महिला वोटर वापस आके बीजेपी के लिए वोट कर रही है। तो कर्नाटक की गलतियों को बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सुधारा है। संजू जी, आप कुछ कहना चाहती है? संजू जी, seasoned politician. I mean, I've spent the longest time in the corporate sector, and we were always taught Philip Kotler's famous saying that the biggest disservice you can do to a bad product is that you continue to market it. You should understand and realize when it is time to abandon the bad product. जी कांग्रेस का ये हाल है कि एक प्रोडक्ट है जो हर 3 महीने में लॉन्च होता है, चाहे आप जिला पंचायत इलेक्शन हार जाओ या राज्य चुनाव हार जाओ, 2 लोकसभा चुनाव हार गए, बट एक प्रोडक्ट है जो बार बार उभर कर आता है, फिर फ्लॉप शो हो जाता है और कांग्रेस फिर रीलॉन्च की तैयारी करती है। एंड वी ऑल नो हु आई एम टॉकिंग ऑफ पनौती पप्पू, आका राहुल गांधी।
I don't want to trivialize 40 rallies BJP's in victories Telangana today, completely but let it be told. जी, बात पूरी Let it be करने told. Let दीजिए। me finish. Let it be told that हाँ, उसके बाद आप भारत बोलिए, जोड़ो जरूर। यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा was supposed to reinvigorate, rejuvenate the Congress party organizationally and cadre wise. If Rahul Gandhi can take the credit for the Karnataka victory, if Rahul Gandhi can take the credit for the Himachal Pradesh victory, albeit BJP जी। and Congress were in a tight contest there, why can't Rahul Gandhi take the flak for the complete rout? Or no, I want to emphasize in Madhya Pradesh, BJP is not simply winning. Look at the sheer magnitude of numbers that the BJP has to its credit. एक Yes. होता है जीत और एक होती है इतनी भारी संख्या से जीतना कि सामने वाला जो आपका विपक्ष में बैठा है उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं बीजेपी ने. And this is not arrogance. I always say what JP Nadda says. कांग्रेस का वो हाल है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा.